हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावियो टेक। दोस्तों, ये वीडियो है म्यूचुअल फंड का बारे में। ये वीडियो किस तरह से आपका काम आता है। देखो दोस्तों, आज के दिन में भारत में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ अमाउंट इन म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट हो रहा है, और जो डिपॉजिट करने वाला है हम जो मीडियम घर का जनता लोग है, तो इनको ये पता नहीं है कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ आजकल क्या देखते हैं कि मुझे कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है, इसमें मैंने म्यूचुअल फंड में ऐड कर देता हूँ, तो इस म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, इस म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। लास्ट में 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये पता नहीं कि मेरा पैसा जो डाला हुआ पैसा किसको ऊपर काम कर रहा है, किसको ऑपरेट कर रहा है, किससे पैसा निकाल रहा है, कितना फंड आ सकता है, क्या इम्प्रूव हो सकता है कि नहीं, कहाँ डाउन हो सकता है कि नहीं। ये चीज़ जो है, जो म्यूचुअल फंड में ऐड कर रहे हैं पैसा अपना, सिप में हो, लमसम में हो, किस में भी डाल रहे हैं, इसका बारे में हमको नॉलेज नहीं रहता है। और ये भी नहीं पता है कि सिप क्या है, लमसम क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, और ETF क्या है, निफ्टी 20 क्या है, गोल्ड 20 क्या है। इस तरह से अलग अलग तरीके का जो फंड है, इस फंड में डालने के पहले जनता को जानकारी नहीं होता है। बहुत हजार करोड़ जो है 5 ट्रिलियन रुपीस जो है हर साल म्यूचुअल फंड में आता है। इस फंड को मैनेज कौन करता है, ये पैसे को कहाँ पर डाला जाता है, कहाँ से प्रॉफिट निकाल कर दिया जाता है, ये इसका जानकारी नहीं होता है। इसको दूरी करने के लिए हमने सिर्फ छोटा सा वीडियो में एक ब्रॉड आइडिया हम देते हैं कि आपको एक ब्रॉड आइडिया देते हैं दोस्तों, 1 मिनट, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरह से फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका किस में ऑपरेट होता है, कैसे वो मैनेजमेंट होता है पैसे का, और आपको किस तरह से प्रॉफिट बना कर देता है, और किस में डालने से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, किस में डालने से लॉस का कारण भी हो सकता है। इस तरह से आपको छोटा सा वीडियो बताएंगे। म्यूचुअल फंड जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें 8100 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। कितना दोस्तों? 8100 टाइप का म्यूचुअल फंड है। इस 8000 म्यूचुअल फंड आप किस में डालोगे? सोचो, रुको, आप या भी डालने के लिए सिर्फ में म्यूचुअल फंड में डालने जा रहे हो। 1 मिनट सोचो मैं कि किस म्यूचुअल फंड में डालूं। मैं सोच रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल में डाल दूँ, HDFC में डाल दूँ, जिसमें परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है, इसमें परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है, किस में डालूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो 1 मिनट रुको, सोचो, उसके बाद डालो और मैक्सिमम प्रॉफिट को इनेबल करो। उस चीज़ के लिए ब्रॉडबैंड आइडिया दूंगा मैं, मोटा है कि म्यूचुअल फंड, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको कवर करने के लिए। एक टॉपिक में 1 घंटा का टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको टॉपिक बताऊँ कि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए। फिर आप सर्च करके दूसरा मेरा वीडियो से इसको फॉलो करके आप सुन सकते हैं। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड, दुनिया सोचता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, कि हमको प्रॉफिट मिलेगा, कि स्टॉक में डालने के तो ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा। ये सबका दिमाग में है। तो इसको मैं समझाने के लिए एक आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ देखिए, म्यूचुअल फंड कैसा ऑपरेट होता है, कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड में क्या है, जो छोटा अमाउंट है, जो रिटेलर के पास, जो भी बंदे के पास जो छोटा अमाउंट रहता है, उस अमाउंट पूरा पैसा एक जगह पर इकट्ठा होता है। उसको बोलते हैं हमने AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं AMC। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, वहाँ फंड मैनेजर रहता है, फंड को मैनेज करने वाला जिसके पास जानकारी होता है,
जैसे कि मान लो कि मेरे पास जानकारी नहीं है, पैसा है तो मैं पैसे दे दूंगा एएमसी को। वहाँ पर फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, वो अपना पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो वहाँ से कमा के हमको कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है हमको देता है। ये म्यूचुअल फंड इस तरह से ऑफर करता है। इसको आप जानकारी देखिए कि बहुत सारे आदमी ये बताने कि म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जाता है। देखो इन्वेस्टर्स है, इस स्लाइड को आप ध्यान से देखो, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का छोटा छोटा प्रॉफिट जो है फंड मैनेजर के पास जाता है। अब ये फंड मैनेजर को ऑपरेट कौन करेगा? कोई भी बैंक हो सकता है, एचडीएफ, जो भी है म्यूचुअल फंड को जो बना रहा है वो उसके ऊपर फंड मैनेजर रहता है कि एचडीएफसी अलग अलग फंड मैनेजर है। वो फंड मैनेजर सिक्योरिटीज की ये इंडेक्स है, डेरिवेटिव्स है, इक्विटी है, जो भी है सिक्योरिटीज मार्केट में डालता है। अभी सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ये आप जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक में डालते हैं, सिक्योरिटी में डालते हैं। सिक्योरिटी से जो भी जनरेट होता है रिटर्न, वो रिटर्न को यहाँ इन्वेस्ट जो कुछ अमाउंट ऑफ या रिटर्न्स है इधर देते हैं। अभी इस सर्कल में, इस स्लाइड में आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि जो रिटेलर का, इन्वेस्टर का पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है, वहाँ से सिक्योरिटी से डाला जाता है, फिर रिटर्न निकल के आपको दिया जाता है, और हाई और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है फंड मैनेजर, और नहीं तो वहाँ उसको बोलते हैं हमने आरटीए, उसके पास जाता है, वहीं से आपको डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए ऑपरेट करने के लिए से भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया हुआ है, कानून बहुत है। आप ही एक म्यूचुअल फंड बना सकते हैं, वो नॉर्मल ये नहीं है कि बहुत बड़ा कानून है, बहुत सारा बड़ा टॉपिक है ये, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आया कि जो मैं पैसा डालूंगा म्यूचुअल फंड में वो पैसा कहाँ पर जाए। अभी म्यूचुअल फंड में मैं कैसे डालूंगा कि आप मैं लमसम में डालूंगा, स्विप में डालूंगा, अलग अलग उसका फंक्शंस है, तो उस हिसाब से मैंने डालूंगा। वो पैसा पूरा कहाँ जाएगा, कहाँ से रिटर्न है, ये समझ में आया आपको? ये क्लियर है? ये क्लियर है तो इसका टाइप ऑफ हमने चले जाएंगे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में। देखो आप समझ रहे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, समझे। म्यूचुअल फंड इस तरह से ऑपरेट होता है। इसमें देखो स्ट्रक्चरल म्यूचुअल फंड है, एसेट क्लास है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, स्पेशलिटी है, रिस्क मैनेज, इस तरह से 5 टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। इसमें मैक्सिमम हमने एसेट क्लास में देखा होंगे, इक्विटी फंड है, डेबिट फंड है, मनी मार्केट फंड है, हाइब्रिड फंड है। देखो इक्विटी फंड है तो क्या होगा, तो इसके बारे में आगे स्लाइड में मैं समझाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, इस तरह से इसमें आप जो भी म्यूचुअल फंड में जहाँ पर भी डालोगे वहाँ जो आपका जो होता है मैनेजर, फंड मैनेजर, उसे पूछना है कि मेरा पैसा कहाँ डाला जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में, ग्रोथ फंड में आप डाल रहे हो, फिक्स्ड इनकम में डाल रहे हो, लिक्विड फंड में डाल रहे हो, स्पेशलिटी कोई सेक्टर वाइज आप डाल रहे हो, जो आपको नॉलेज है इस सेक्टर में बढ़ने का है अगला 10 साल में, उस सेक्टर वाइज फैसिलिटीज डाल सकते हो। रिस्क है कि आपको लो रिस्क चाहिए, हाई रिस्क ले लो, हाई प्रॉफिट ले लो, रिस्क वाइज डालना है। इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी आपने म्यूचुअल फंड में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर से समझ में आ गया। अभी आप इक्विटी में, डेबिट में, हाइब्रिड में डाल, मतलब लास्ट में आपको ये बता दिया जाएगा कि मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कौन देता है। अभी आपको समझ में आया कि इस तरह से वैरायटी ऑफ टाइप्स होते हैं। अभी उसमें एक है बेस्ड ऑन द फंड का स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल में क्या है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है कि आप लास्ट तक पैसे भरते जाओगे और उस हिसाब से उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओपन एंडेड में आप डाल रहे हो, पैसा आपको लास्ट तक डालना पड़ेगा। और क्लोज एंडेड है, वहाँ पर कुछ फिक्स एरिया में आपको बंद हो जाता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट देने लगेगा, आपका उसका कंपाउंडिंग बढ़ते जाएगा। इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि एसेट बेसिस। एसेट मतलब क्या है, जो इक्विटीज है। इक्विटी मतलब क्या है, आप निफ्टी 50 में डाल रहे हो, निफ्टी 100 में डाल रहे हो, इस तरह से एसेट में। डेबिट फंड्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, डेबिट फंड में। मनी मार्केट फंड्स है और बैलेंस हाइब्रिड फंड में। मैक्सिमम हमने आजकल जो फेमस है कि हाइब्रिड फंड में डालते हैं ताकि हमको दिक्कत ना आ जाए। अब इक्विटी फंड्स के अंदर आप अब ये देख लीजिए क्या होता है, लार्ज कैपिटलिस्ट का मोता भी हम डालते हैं। जैसे जिसका जो लार्ज कैप जितना भी स्टॉक्स है, इक्विटीज है, उसमें डालते हैं।
मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और नहीं तो इसमें फ्लेक्सी कैप है। अभी कि इसमें क्या होता है कि हमने पैसा डाल दिए, अभी फंड मैनेजर का मर्जी है, जो अभी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन निकालता है कि भाई अब फंड मैनेजर ऐसा मर्जी से नहीं कर सकते हैं, प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा यूजर को, जो इन्वेस्टर है उसको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर दिया, तो फ्लेक्सी कैप है तो AMC जो है फंड मैनेजर होता है उसको फ्लेक्सी कैप में ही पैसे को डालना पड़ेगा, फिर उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसका ही रिटर्न आपको देगा। तो फ्लेक्सी कैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड कौन स्टॉक्स देता है उस हिसाब से डालना है। तो इस तरह से आपको डेबिट फंड्स होता है। देखो अभी मैं इस तरह से बोलने के दोबारा बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कहीं पर म्यूचुअल फंड डालना चाहते हो, सिप करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, तो उसको बारे में पूछिए कि ये मैं कौन सा फंड में डाल रहा हूँ, मैं किस टाइप में डाल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना 8,000 टाइप का म्यूचुअल फंड्स है, उसमें कितना रिफंड, मेरा रिस्क क्या है, वो ऑपरेट किसको ऊपर करता है, इक्विटी के ऊपर करता है, डेबिट को ऊपर करता है, वो स्ट्रक्चरल क्या है उसका, इसके बारे में आप पूछिए, समझिए, उसके बाद डालिए। ये नहीं कि मेरे पास 1 लाख रुपये मैंने लमसम में डाला, किस में डाला आपको पता नहीं, 10 साल आप उसमें पड़ा रहेगा, 10 साल के बाद कितना रिटर्न देगा, ये भी है। देखो म्यूचुअल फंड ये सबसे अच्छा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क कम है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ये पता होगा स्टॉक के बारे में। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट, डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कितना प्रकार का होता है और किस इसमें ये मिलेगा। अभी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का है, आपको ग्रोथ फंड है, मतलब ग्रोथ फंड में डालेगा तो आपको जो भी है इस तरह से प्लानिंग होता है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स कौन सा देता है उसमें डाल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। वो जो भी है आपका फंड मैनेजर देगा, HDFC जो भी है, अब मेरा एसेट्स है, उनका जो भी है प्लान करते हैं, उनका ये करते हैं। और रिस्क बेस आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लो रिस्क में रहता है, ये मीडियम रिस्क में, हाई रिस्क में, जो रिस्क बेस भी आप कर सकता है ताकि रिस्क आपका कम हो जाए, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी ब्रॉड आइडिया आपको मिला होगा कि म्यूचुअल फंड में डालने के पहले एक बार किस इसके ऊपर सोचना है। अभी मैं क्यों ये वीडियो बनाया, इस तरह से जो मैं अभी बनाया वीडियो, ये वीडियो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। हाँ ये मिलेगा कि ये जो इक्विटी फंड, इसको बारे में आपको 2 घंटा का लेक्चर मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि ये डेबिट फंड क्या है, डेबिट फंड म्यूचुअल फंड क्या है, ये म्यूचुअल फंड क्या है, वो म्यूचुअल फंड क्या है, ये इस तरह से ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया, उसका टॉपिक निकाला कि आपको मोटा ओवरऑल समझाया था कि मैं पैसे डालने के लिए भी क्यों, कहाँ, टाइम, ये सब पूछना है कि मैंने कहाँ पैसा डाल रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ ऑपरेट काम कर रहा है, तो इसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अभी देखो इसमें डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज सब में रिस्क है, आप कहीं पर पैसा डालोगे रिस्क है, गारंटी नहीं है रिटर्न का, अगर मार्केट गिरी है तो ये भी गिरेगा। इसमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, क्या बोल रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करोगे। आपके पास 1 लाख रुपया है, 10 स्टॉक में डालोगे, 20 स्टॉक में डालोगे, नहीं तो फिर आपको इतना प्रॉफिट रिटर्न कम होगा। अगर 1 लाख रुपया को आपने 5 स्टॉक में डालोगे तो प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा होने का, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो भी है आप इधर स्लाइड को रुक के पढ़ लीजिए कि ये आपका ये डिसएडवांटेजेस भी है। तो कृपया म्यूचुअल फंड में डालने के लिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप उसके बारे में थोड़ा रुकिए, उसके बारे में समझिए, उसके बाद अपना पैसा डाल दीजिए। बेस्ट प्लान जो है चूज कर लीजिए। वो प्लान में आपको पता चलेगा कि इसमें किस बेस टाइप में मैं डाल रहा हूँ, इस बेस में डालने से मुझे रिस्क कितना है और मुझे रिटर्न कितना है, उसको समझ के आप इन्वेस्ट कर लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अभी साबियों तक से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।